देखिए क्या है क्वेश्चन, कहता है द सीरीज समेशन यू एन वेयर यू एन इक्वल टू 1/1 + 1/n पे पावर n स्क्वायर इज डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा, ऑक्सीलेटरी होगा या फिर नन होगा। इसमें कुछ रूट टेस्ट लगेगा। क्या होता है कुछ रूट टेस्ट? कहता है लेट यू एन बी ऑलवेज पॉजिटिव, यू एन आपका हमेशा पॉजिटिव है, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन पे पावर 1/n इक्वल टू l, ये लिमिट आपका l के बराबर है। तो कहता है यदि l 1 से छोटा होगा तो सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट, और यदि 1 के बराबर हो जाए तब टेस्ट फेल हो जाएगा। हम लोगों को जो है ना वो मतलब कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं, समझ गए, देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए सॉल्यूशन यू एन बराबर क्या है 1/1 + 1/n पे पावर कितना n स्क्वायर। तो यू एन पे पावर 1/n कितना हो जाएगा, इसका एक n कट जाएगा, 1 + 1/n पे पावर कितना हो जाएगा n, समझ गए। अब आप इसका लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन पे पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n पे पावर n। और याद कीजिए तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू e होता है या नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है e होता है, यानी कि 1/e हो गया। और 1/e, e का मान 2 और 3 के बीच होता है, 2.5 समथिंग होता है, यानी कि 1/2। तो 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा, 1 से छोटा ना, 1/2 1 से क्या हो गया छोटा हो गया, समझ गए। अब बताइएगा तो कौन सा रूल लगेगा, ये भाई सब आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 नंबर आपका हो गया ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f(x) = 1/x इज, फंक्शन f(x) बराबर 1/x क्या होगा। तो याद रखिएगा ये इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये एक थ्योरी होता है, समझ गए। कंटिन्यूअस होगा, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिएगा 0 को छोड़कर, तो कोई डिफिनिट मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। यदि x यहाँ पे 0 के बराबर हो जाता ना तब 1/0 कितना हो जाता अनडिफाइंड, तब आपका डिफिनिट वैल्यू नहीं मिलता। लेकिन आप 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिएगा, वैल्यू क्या मिलेगा डिफिनिट, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए डबल इंटीग्रेशन का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए ये लिमिट दिया हुआ, ये x का लिमिट है और ये y का लिमिट है, और दोनों कांस्टेंट है, बहुत आसानी से बनेगा। कैसे बनाइएगा, तो i बराबर देखिए x का लिमिट कितना हो गया देखिए x बराबर लिमिट क्या दिया हुआ है, x = है 0 to 1, x स्क्वायर को अलग कर लीजिए, समझ गए। और y = क्या है, y = 0 से 2, और y वाले को आप क्या कीजिए अलग कर लीजिए, दोनों को क्या कीजिए आपस में गुना कर लीजिए। ठीक, कांस्टेंट लिमिट रहेगा तो आप अलग अलग कर सकते हैं। तो अब देखिएगा तो कितना हो गया बोलिएगा, तो i बराबर x³ 0 से 1 और y² 0 से 2, ये 1/3 इंटू ये कितना जी 4/2, 2 ना, i बराबर कितना हो गया 2/3, i = हो गया 2/3, ऑप्शन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। ठीक।
इसको आप नोट कीजिए। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बताइएगा तो होमोजेनियस फंक्शन कौन भाई साहब बताया है? यूलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हैं ना? पार्शियल नहीं, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं ना? ठीक है, एडवांस कैलकुलस में था। कौन भाई साहब बताया है? यूलर्स भाई साहब बताया है। ठीक, अब देखिए कहता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x पे पावर a 1 माइनस एक्स पे पावर b किसके बराबर है? बीटा फंक्शन जानते हैं क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x पे पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1, ये बीटा फंक्शन होता है। और ये क्या होता है? गामा n इंटू गामा n बाय गामा m प्लस n। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर m माइनस 1 है लेकिन यहाँ पर a है। ठीक, यहाँ पर n माइनस 1 यहाँ b है, यानी कि यदि यहाँ पे m माइनस 1 है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर हो गया गामा m, n माइनस 1 है उससे एक ज़्यादा गामा n, और नीचे दोनों का जोड़। इसी तरह से जो यहाँ पर है एक ज़्यादा, बोले हाँ या नहीं? b है तो एक ज़्यादा, और नीचे दोनों का आपका हो गया जोड़, यानी कि गामा a प्लस 1 गामा b प्लस 1 बाय गामा a प्लस b प्लस 2 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया 2, समझ गए? ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, इफ t इज द टेंशन एट द पॉइंट p ऑफ ए कैटेनरी एंड t नोट दैट एट लोएस्ट पॉइंट, देन द वेट w ऑफ द आर्क cp ऑफ कैटेनरी इज। क्या होता है? याद कीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे। फॉर्मूला बोलिएगा तो क्या होता है? सॉल्यूशन t इक्वल टू क्या होता है? WI, बोले हाँ या नहीं? और t नोट इक्वल टू कितना? WC, यही ना जी। अब क्या कीजिए कि अब जो है आप ऐसा कीजिए कि अब आप क्या कीजिए, समझ गए? देखिए मान लीजिए क्या, आर्क CP, अच्छे से लिखिए, आर्क CP इसका जो है इसको S मान लीजिए, और W बराबर जो है ना, W का मतलब पूरा वेट, यानी कि WS, W का मतलब क्या हो गया? WS, इसको छोटा w लिखिए, W का मतलब आपका होगा WS। ठीक है, यानी कि S लंबाई का, ये छोटका W क्या हो गया? पर यूनिट वेट होता है। छोटका W क्या होता है? पर यूनिट वेट, और S लंबाई का, यानी कि ये जो है ना आर्क, जो आप जिस आर्क की बात कर रहा है उस आर्क की लंबाई का वेट क्या हो गया? WS। अब देखिए तो अब क्या निकालिए, t स्क्वायर माइनस t नोट का स्क्वायर, ये कितना हो गया बोलिएगा तो? W स्क्वायर y स्क्वायर माइनस W स्क्वायर c स्क्वायर, W स्क्वायर कॉमन y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद है, पढ़े आप लोग? फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा तो? y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो ये आपका हो गया W स्क्वायर, और c को इधर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? s स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? बड़का W का स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर माइनस t नोट का स्क्वायर का रूट बराबर कितना हो गया? W। तो कह रहा था कि वेट किसके बराबर होगा? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। अच्छा बैठाते रुकिए ना। क्या देख रहिएगा? यहीं से देखिए, अरे वहाँ कोई लेके भाग जाएगा तब किसको जाएंगे खोजने हम? यहीं से देखिए आप। अच्छा वहाँ गेट से देखिए। आखिरी दो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? कहता है कि इसमें से कौन सा सही है। इस सब वर्चुअल वर्क के बारे में लिखा हुआ है। समझ गए? द वर्चुअल वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट जीरो, ये गलत है। ठीक, द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन एट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज नॉट जीरो, ये गलत है, ये भी जीरो होगा।
द वर्चुअल वर्क डन बाय द रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द मटेरियल सिस्टम इज जीरो। ये सही है, ये थ्योरी होता है, समझ गए। किस वर्क को हम लोग जो है किस वर्क डन को ओमिट कर सकते हैं, उसमें ये थ्योरी आता है, आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ वेक्टर r is not equal to 0, vector g is not equal to 0, then the resultant force vector r and the couple vector g can be again be reduced to a single force r acting parallel to the original direction at the distance। इसका ये याद कीजिएगा, 2 नंबर होगा। ठीक, आपका हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म।